समय हमारा कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का अभिवादन है। श्रोताओं, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो समाज के लिए और खासकर बालिकाओं के लिए कुछ ऐसा काम कर रही हैं जिसको करने में हम जरा सा संकोच कर सकते हैं, हमें सोचना पड़ता है उसके बारे में। लेकिन अनीता खत्री ऐसा काम करती हैं जो समाज में और खासकर परिवार में और उससे भी आगे बढ़ के कहें तो बच्चियों के मन में जिज्ञासाओं का समाधान करना और उसके बाद बच्चियों में एक चेतना फैलाने का प्रयास करती हैं। स्वागत है अनीता जी आपका हमारे स्टूडियोज में। अनीता जी, आप ऐसा क्या करती हैं जिसे लोग जानना चाहते हैं और जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, समाज का हिस्सा है जो आप काम करती हैं? तो आप मुखातिब हैं हमारे श्रोताओं के साथ, तो क्यों ना आप ही अपने क्षेत्र का परिचय दें। नमस्कार श्रोताओं, मेरी एनजीओ का नाम है संपूर्णा एक नई कल्पना और मैं यौन उत्पीड़ित बच्चों के लिए इसमें काम करती हूँ। तो इसके दौरान मैं जयपुर के स्कूलों में जाके छोटी छोटी बच्चियों के साथ बातचीत करती हूँ, उन्हें बताती हूँ ये यौन उत्पीड़न होता क्या है, इससे कैसे उन्हें बचना चाहिए, उन्हें कुछ सेल्फ डिफेंस के तरीके, अपने बचाव के तरीके बताती हूँ और फिर एक हेल्पलाइन नंबर, अपना एक फोन नंबर देती हूँ जिसके दौरान वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको झिझक है अपने माता पिता, टीचर्स, प्रिंसिपल, किसी और से बात करने में अगर उनको कोई झिझक है तो वो मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। संपूर्णा एक नई परिकल्पना जो एनजीओ है, इसके साथ आप जो घरेलू यौन उत्पीड़न होता है बालिकाओं पे, उस पे काम करती हैं जी। आप किस तरह से बच्चियों में इस तरह की चेतना और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किस तरह से बताती हैं और कहाँ कहाँ आप जाती हैं स्कूल्स में, और उसमें कौन कौन सी बच्चियों का हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है? जी, ये सबसे पहले बताना तो ये है कि ये उस सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात है जो कि उनके अपने घरों की चारों दीवारों के अंदर जिस पे वो विश्वास करता है बच्चा, उसी के मामा, चाचा, काका, भाई, फादर भी कभी कभी, और पड़ोसी, टीचर या प्रिंसिपल या कोई भी उसके माँ बाप के जो मिलने वाले दोस्त संबंधी होते हैं, वो जो बच्चे के साथ शोषण करते हैं, यौन संबंध करते हैं, इस तरह की गलत काम करते हैं, ये उसके बारे में मैं उन बच्चियों को समझाती हूँ। वो छोटी छोटी बच्चियों को ये पता भी नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ, आखिर ये क्यों कर रहा है ये मेरे साथ ऐसे। उनके दिमाग पे बहुत दबाव पड़ रहा होता है। वो बच्चे जो है उनकी साइकोलॉजी, उनका सोच एकदम सहम सा जाता है। वो आगे जीवन में लोगों के साथ सही प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकती हैं। वो बच्चियां एक सहमी डरी सी रहती है, उनकी शिक्षा में प्रभाव पड़ता है। जो मानसिक दबाव उन पे पड़ता है कि वो सहमी हुई सी, डरी हुई सी, अपने घर में भी और अपने स्कूल में, अपने परिवार में, जहाँ उसका पोषण होता है, जहाँ उसको पनपना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसी जगह उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, निश्चित रूप से उसकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ेगा। तो आप किस तरह संबल बनती हैं इस क्षेत्र में, आप उनको कैसे ताकत देती हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब वो बच्चियां इसको छुपाती हैं, इसके बारे में बात नहीं करती हैं, तब उनके मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ती जाती है दिन पर दिन। इसके बारे में अगर वो खुल के बोलेंगी, बात करेंगी, चाहे वो अपनी मम्मी को बताए, चाहे वो कोई मौसी है जिस पे भी उसको विश्वास है उनको बताए, चाहे वो अपनी संपूर्णा का सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि वो हौसला देती हैं उन बच्चियों को। बिल्कुल, हम हौसला देती हैं उनको कि बेटा ये तुम्हारा कसूर नहीं है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये वो करने वाले का दोष है। बेटा तुम अपने आप को दोषी मत समझो इसमें। तो इस तरीके से जब उनको विश्वास हो जाता है कि इसमें उनका दोष नहीं है, और मैं उनको बोलती हूँ बात करो, बोलो, बताओ, इसमें शर्माने की, छुपाने की कोई बात नहीं, बताओ अपनी मम्मा को, अपने टीचर को, मेरे को बताओ, और नहीं तो ये मैं नंबर दे रही हूँ, मुझे फोन करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर मैं उनकी मदद इस तरह से करती हूँ कि जैसे अब आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। एक लड़की के साथ जो हुआ, वो 15 साल की लड़की है, तो वो 9th-10th में पढ़ती थी। उसने मुझे जो बताया, उसने कहा कि मैम मेरा एक भाई है, वो मेरे से 3 साल बड़ा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, और वो और मैं, हम 2 ही जने घर में रहते हैं, हम दोनों का अलग अलग कमरा है। उसने मेरे कमरे की चिटकनी को ढीली कर दी है ताकि मैं उसको बंद नहीं कर सकूं। उसने कील हटा दी है वहां से, और फिर रात के 2-2:30 बजे वो मेरे कमरे में आता है। वो इस बात का फायदा उठाता है
कि मैं नींद में हूँ, वो सोचता है कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ और इस बात का फायदा उठा के वो मेरे पास आके सो जाता है और गलत तरीके से मेरे शरीर को छूता है। तो उससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मुझे आप बताइए कि मैं अपने आप को इससे कैसे बचाऊं। तो कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप की बड़ी उम्मीदें हैं मेरे भाई पे, एक लौता भाई है वो मेरा, कि वो बड़ा इंजीनियर बनेगा, तो उनकी बड़ी उम्मीदें, मैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ मैम कि आप मुझे बताएं कि मैं इसका क्या उपाय करूं। आपने क्या समाधान सुझाया इसमें? मैंने उससे कहा, बेटा चाहे कितना भी बुरा लगे, अभी ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, ये तुम सबसे जरूरी तुम हो, ये नहीं कि वो भाई की जिंदगी आगे क्या होगी वो नहीं। अपन को तुम्हारे मम्मी पापा से बात करनी ही पड़ेगी, सिर्फ तुम्हारी माँ या पापा ही इसका समाधान कर सकते, वो ही सामने आके तुम्हें बचा सकते, रोक सकते। तो बेटा अगर तुम नहीं बात कर सकती हो तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ और मैं उनको समझाऊंगी कि ये प्रॉब्लम है और इसका इस तरह से तुम्हारे को उन्हें संभालना होगा। तो पहले तो झिझकी, फिर वो मान गई कि ठीक है आप मेरी माँ से बात कर लो। तो मैंने उसकी मम्मी को बताया, तो वो माएं अक्सर इसको मानने को तैयार नहीं होती है। माँ जो होती है वो कहती नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा या मेरा पति ऐसे कर ही नहीं सकता। लेकिन उनको मैंने बहुत उससे समझाया कि आप प्लीज अपनी बच्ची के बारे में सिर्फ सोचिए, उसके साथ क्या बीत रहा है, उसका भविष्य पे क्या असर पड़ेगा और उसकी जिंदगी खराब हो रही है, इस पे ध्यान दीजिए। फिर उसकी माँ ने जाके देखा कि वास्तव में चिटकनी का कील निकले हुए थे और एक दिन रात को जगी रही वो माँ, उसने देखा कि उसका बेटा जो है उसके कमरे की तरफ जा रहा है। तो फिर इस तरीके से उसको विश्वास हो गया कि वास्तव में ये गलत हो रहा है उसकी बेटी के साथ, तो उसने उस पे रोक डाला। तो इस तरीके से उस बच्ची का बचाव हो गया। ये तो हो गया, जो घटना घटित हो गई, उसके बाद उस बच्ची की जो मानसिक स्थिति है उसमें जो बदलाव आता है, उसको संबल देने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, यानी जीवन की राहें अनेक हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए और वहीं रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक जीवन जो है वो अपने मंजिल न पाके एक जगह रुक जाता है, ठहर सा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करती हैं? उस बच्ची को आपने क्या संबल प्रदान किया और इस तरह की बच्चियों को आप किस तरह से ताकत देती हैं? मैं हमेशा अपने जितने सेमिनार्स करने जाती हूँ स्कूलों में, जब बच्चियों के साथ बात करती हूँ, उसके बाद में आधा पौन घंटे का 1-to-1 बच्चे के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करती हूँ, उनको समझाती हूँ। लेकिन जयपुर के करीब करीब सब स्कूलों में कर दिया, 1200 लड़कियां एक साथ बैठ के मेरे सेमिनार सुनते, लगभग करीब सभी पास के दूर के जहां भी जितने भी स्कूलों में मेरे को बुलाया जाता है, या मैं प्रिंसिपल को खुद को अप्रोच करके उनसे बताती हूँ कि मैं इस तरह के सेमिनार कर रही हूँ, तो आप मुझे मौका दीजिए क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह की बात करने वाले आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। श्रोताओं, अनीता खत्री के साथ हमारी बातचीत जारी रहे।